हाँ, लेविस एसिड बेस थ्योरी अगर देख रहे हैं तो इनके हिसाब से सिंपल डेफिनेशन देखेंगे अगर हम, तो लेविस एसिड वो सब्सटेंस एसिड कौन है इनके हिसाब से, किसके हिसाब से, लेविस के हिसाब से, जो एक्सेप्ट करता है, क्या एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, वो एसिड है। और बेस कौन है, वो है जो डोनेट करता है, क्या करता है, डोनेट करता है, किसको डोनेट करता है, लोन पेयर को डोनेट करता है। ख़त्म, इतनी ही डेफिनेशन है। लेविस के हिसाब से एसिड वो है जो एक्सेप्ट कर ले लोन पेयर को, वो एसिड है, और बेस वो है जो डोनेट करे लोन पेयर को, वो बेस है। बेस वो है जो लोन पेयर क्या करे, डोनेट करे, एसिड वो है जो लोन पेयर क्या करे, एक्सेप्ट करे। अब लोन पेयर क्या है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर मतलब अगर किसी के पास आखिरी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है या फिल्ड हो गया, समझे, या फिल्ड नहीं था, उन्होंने किसी से बॉन्डिंग कर ली और बॉन्डिंग के बाद भी इनके पास इलेक्ट्रॉन बचे वाले एक्स्ट्रा लास्ट ऑर्बिटल में, तो वो बन जाते लोन पेयर या वो कहलाते लोन पेयर। अब जरा देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जो करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, है ना, बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इतनी हमें जो है जनरली याद होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं दो कंपाउंड बता रहा हूँ, एक तो है हमारे पास NH3, दूसरा है हमारे पास BF3, ठीक है। हम जो जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सेंट्रल एटम की, सेंट्रल एटम कौन जो सबसे कम है, मुझे बताओ दोनों में कम कौन है, नाइट्रोजन, दोनों में कम कौन है, बोरान, ठीक है। तो नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे, 7वें, बोरान कितने नंबर पे, 5वें पे, इतना पता है। अब देखो Na 7वें पे है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन 7, 5वें पे मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। अब इलेक्ट्रॉन इसको हमें देना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन भरना है। देखो यहाँ पर 1s वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन की नीड रहती, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं उसमें, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1s में 2 दे दो, कितने बचे, 5 बचे। अच्छा 2s में 2 दे दो, कितने बचे, 3 बचे। 2p में 6 मांग रहा लेकिन अपने पास कितने, 3, समझ में आया। तो डब्बे पता है, डब्बे s में 1 डब्बा रहता, p में 3 डब्बे, डब्बे मतलब के ऑर्बिटल्स, डब्बे मतलब ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, ये जो बॉक्स है, बॉक्स मतलब ये ऑर्बिटल, और ये PSS ये क्या रहते, सब शेल, समझे, ये सब शेल है, इसके सामने का शेल, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये शेल, ये P और S जो रहते हैं इसको सब शेल बोलते हैं, और उसके अंदर जो बॉक्सेस रहते हैं उनको ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। अगर उतनी डिटेल नहीं रखनी है छोड़ दो, कोई मसला नहीं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, यहाँ 3 है, तो कैसा भरते हैं, ऐसा 1 2 3 ऐसा नहीं भरते इलेक्ट्रॉन, पहले सिंगल सिंगल दे देते हैं उनको, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या दिया, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया। अब सेम इसकी भी उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। चलो 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1s में 2 दे दिए हमने, बच गए कितने, 3। 2s में कितने दे दिए हमने, 2 दिए, बचा कितना, 1। 2p में 6 मांग रहा लेकिन अपने पास कितने, 1, तो s में 1 डब्बा रहता, 2 इलेक्ट्रॉन बैठ गए, इसमें 1 डब्बा रहता, 3 इलेक्ट्रॉन, p में डब्बे कितने रहते, 3, इलेक्ट्रॉन कितने बैठे, 1, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ सिंपल हम देखते हैं, नाइट्रोजन ने के पास कितने हाइड्रोजन है, 3, यानी कि इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 बॉन्ड बनाए, है ना। बोरॉन के पास कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, यानी कि इस बोरॉन ने कितने बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनाया इसने, यानी कि यहाँ पर देखो ये 1 ये 2 ये 3 बॉन्ड बनाया, है ना। 3 फ्लोरीन तो 3 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन तो 3 बॉन्ड। अब जरा देखो यहाँ हर बॉन्ड जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन से बनता, यहाँ पे अनपेड यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन 3 है, बॉन्ड भी 3 बन गए, मसला नहीं। यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने, 1, बॉन्ड कितने बने, अब ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, सिंगल इलेक्ट्रॉन भी 3 होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 3। अब याद रखो दूसरे लेवल के इलेक्ट्रॉन दूसरे लेवल में जंप कर सकते, तो यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाता, यहाँ पे, तो 2s में हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, 2p में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1 2, क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन 3 है, 1 2 3 है, बॉन्ड भी कितने बने, 3 बने, समझ में आया। अच्छा यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन
3 है, बॉन्ड भी कितने बने, अब बराबर है यहाँ पे, ठीक है। अब हाइब्रिडेशन के चक्कर में जा रहे नहीं हम, उनका हाइब्रिडेशन होता, अपने को कुछ लेना देना नहीं, यहीं से थ्योरी खत्म करते। अब यहाँ देखो दूसरे लेवल में यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल मिल गए, तीनों ने बॉन्ड बनाए, लेकिन दूसरे लेवल में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे वाले। दूसरे लेवल में आखिरी शेल में, पहला शेल आखिरी है या दूसरा शेल आखिरी है इनका, दूसरा शेल आखिरी है। तो दूसरे आखिरी कैसा पता चलेगा, जो सबसे बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन इसको देख के। तो यहाँ दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने समझ में आ रहा। दूसरे शेल में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, ये तीनों से तो बेचारे ने बॉन्ड बना लिया। ये इलेक्ट्रॉन का क्या, इससे तो किसी ने बॉन्ड नहीं बनाया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बच गए ये कहलाते हैं लोन पेयर। ये क्या कहलाते हैं, लोन पेयर। समझ में आ गया लोन पेयर। अच्छा, यहाँ पर इसका दूसरे लेवल में देखो, एस तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर ये 2 भरे हुए हैं, मसला नहीं अनपेड, ये डब्बे में कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से खाली है। समझ में आया। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है दूसरे लेवल में, दूसरे लेवल का आखिरी डब्बे में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो ये पूरी कौन करेगा, मतलब इसका डब्बा है खाली है, तो ये कमी कौन पूरी करेगा, नाइट्रोजन। क्या देकर, लोन पेयर देके। नाइट्रोजन क्या दे देगा उसको, लोन पेयर दे देगा। समझ में ये बात। तो इसने क्या किया, लोन पेयर को डोनेट किया, इसने क्या किया, लोन पेयर को एक्सेप्ट किया। जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है, जो डोनेट करता है वो बेस होता है। यानी लोन पेयर डोनेट करने वाला बेस, एक्सेप्ट करने वाला एसिड। ये किसने कहा, लेविस ने कहा। समझ में आया, लेविस एसिड बेस थ्योरी। अच्छा, अगर ये फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी नहीं समझोगे, मेन मेरा मकसद था भाई कंसेप्ट आपको बता दो। समझ में आया, ठीक, नहीं आया छोड़ दो। सिर्फ हमें क्या याद रखना है, इतना, सिर्फ इतना। लेविस के हिसाब से एसिड क्या है, द सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस या कंपाउंड विच एक्सेप्ट लोन पेयर, लोन पेयर, जो लोन पेयर को क्या करता, एक्सेप्ट करता, इज कॉल्ड एज एसिड, इज कॉल्ड एज एसिड। इसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख देंगे हम इसके अंदर, BF3, क्या लिख देंगे, BF3। अब इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएंगी, द सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस विच डोनेट, जो क्या करे, डोनेट करे, क्या डोनेट करे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे, इज कॉल्ड एज, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस। इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएगी बताओ, NH3। समझ में आ रहा, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर। बस इतना याद रख लेना, ठीक है। एसिड वो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे, बेस वो जो लोन पेयर डोनेट करे। लोन पेयर मतलब 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। तो अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट पे, वो है हमारा, ये नोट्स में रहने देना है या डिलीट कर दूं, रहने देना है, ठीक है। नेक्स्ट लॉ, कौन सा लॉ हमारा, ऑसवर्ल्ड्स डिल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। वीक एसिड के लिए ऑस्टवर्ल्ड का लॉ क्या कहता है, ये लॉ देखो बोर्ड पे, ठीक है। पहले तो एक एग्जाम्पल कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये लॉ किस पे बेस्ड है, अर्हेनियस थ्योरी पे। कौन सी थ्योरी पे, अर्हेनियस। तो एग्जाम्पल भी जो हम लेंगे अर्हेनियस की ही एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो कंसिडर करेंगे हम अ वीक एसिड, एक वीक एसिड लेंगे, हाइपोथेटिकल मतलब हमने इमेजिन करे वाला, ठीक है। वो क्या लिए हमने, HA, ठीक है। अब ये HA वीक एसिड है, तो इसको जब हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, H+ अलग हो जाएगा, A- अलग हो जाएगा, 2 चीज़ें मिलेंगे, H+ और A-। समझ में आ रहा। वीक है तो पूरा डिसोसिएट होता क्या, नहीं, थोड़ा सर का डिसोसिएट होता है। ये हमने देख लिए थे पिछले लेक्चर्स में। अगर वीक है तो 100% डिसोसिएट होगा क्या, नहीं, थोड़ा सर का आयन में कन्वर्ट होगा, बाकी का बीकर में जैसा का वैसा बच जाएगा। यानी कि हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने क्या लिए, वाटर लिए, वाटर के अंदर हमने HA क्या डाले, एसिड डाले,
फॉर एग्जाम्पल इसके 100 मोल डाले तो 95 मोल HA जैसे कि वैसा रह जाएगा, सिर्फ 5 मोल क्या में कन्वर्ट होगा, आयंस में, H+ और A-। ज़्यादा आयन बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। तो देखो लो यहाँ पर आयन इतने कन्वर्ट हो गए। चलिए इससे हमने आपको एक चीज़ निकालना सिखाए थे, वो क्या था, कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते के, फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कैसा निकालते, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा प्रोडक्ट में क्या क्या है, तो प्रोडक्ट में 2 है, H+ A-। तो यहाँ पर आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A-। रिएक्टेंट में क्या है, HA, मतलब के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। समझ में आया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- ऊपर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA नीचे। अच्छा ये कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हमने आपको समझाए थे कि पर लीटर के अंदर कितने मोल है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का मतलब है पर लीटर में कितने मोल है, पर लीटर में कितने मोल है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब पर लीटर में कितने मोल है। अभी हमने आपको बताए थे कि अगर फॉर एग्जांपल इसके 100 मोल हमने डिसॉल्व करे और इन्हें अगर वीक है, कैसा है, वीक है, तो पूरी तरीके से आयन में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं होगा। यानी कि सिर्फ 5% इन्हें कन्वर्ट हुआ, तो अंदर बचा कितने परसेंट, 95%। तो इन्हें कितना है, इन्हें पर लीटर में 5 मोल है, इन्हें कितना है पर लीटर में 5 मोल है, इन्हें कितना है पर लीटर में 95 मोल है। समझ में आया, ठीक है। तो ये इसका ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन समझ रहा, पर लीटर में कितने, कॉन्सेंट्रेशन मतलब पर लीटर में कितने। ये क्या करें हमने, सिंपल एक बीकर लिए वाला है, बीकर में वाटर लिए वाला है और वाटर में क्या मिक्स करे वाले, यहाँ पर मोल मिक्स करे एसिड के, HA के, और मोल प्लस वाटर मिला के कितना है, 1 लीटर। समझ में आ रहा। अब इस 1 लीटर में इसके कितने मोल है, और इन्हें अंदर जाने के बाद 200 में टूटा, एक H+ और A-। अच्छा इन्हें भी थोड़ा सा का अंदर बचे हुआ है, अच्छा खासा बचे हुआ है, कौन, HA भी बचा हुआ है। तो ये पर लीटर में H+ कितना है, पर लीटर में A- कितना है, पर लीटर में HA कितना है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसा निकालेंगे, पर लीटर में H+। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसा निकालेंगे, पर लीटर में A-। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसा निकालेंगे, पर लीटर में HA। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो अभी हमें कॉन्सेंट्रेशन जो हम निकाल रहे हैं, एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं हम चाह रहे ऐसा फॉर्मूला बनाए जिसके ज़रिए से हम ये पता कर सके, क्या हुआ इसको, चलिए हम ये चाह रहे ऐसा फॉर्मूला बनाए जिसके ज़रिए से हमें पता कर सके कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन अंदर बची हुई है। अगर डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो फॉर्मूला कैसा निकलेगा, नहीं निकल सकता ना। तो हम बोल रहे स्टार्ट में देखो, मैंने जो है इसका 1 मोल लिया था, इसका हमने 1 मोल लिए थे। कितने मोल लिए थे, 1 मोल, यानी 1 लीटर पानी, सॉरी पानी ले लिए बीकर में, ठीक है। पानी लेने के बाद उसमें कितने मोल मिक्स कर दिए, 1 मोल मिक्स करें, या फिर उल्टा करो, कन्फ्यूज़न नहीं होता। क्या करें, बीकर पूरा खाली है, बॉटल पास करो, दे दो। हाँ फॉर एग्जाम्पल ये पूरा बीकर खाली है, ठीक है। इस खाली बीकर में हमने 1 मोल ऐड करे, ठीक है। 1 मोल क्या करें, ऐड करें। 1 मोल किसके ऐड करें, HA के। फिर उसके बाद पानी कहाँ तक भरे, 1 लीटर के निशान तक। कितने तक, 1 लीटर तक भर दिए, 1 लीटर तक अच्छे से मिक्स कर दिए, बन गया सॉल्यूशन। पानी 1 लीटर नहीं है इसमें ना, एसिड 1 लीटर है, दोनों मिला के जो सॉल्यूशन बना ये क्या है, 1 लीटर। पर लीटर में हमने 1 मोल मिक्स करे, पर लीटर में कितने मोल मिक्स हुए वाले, 1 मोल। इतना समझ में आया, ठीक है। अच्छा अब जब मिक्स कर रहे थे स्टार्ट में कितने मोल डाले आपने, 1 मोल। अच्छा मिक्स करने के बाद इसको रख दिया हमने थोड़ी देर, रिएक्शन होगी, थोड़े थोड़े से ये जो बीकर के अंदर आपने मिक्स करे HA, इन्हें कन्वर्ट होता जाएगा, किस में कन्वर्ट होता जाएगा, आयंस में, H+ में और A- में। पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं होगा लेकिन होता जाएगा। एक टाइम आ गया जितना कन्वर्ट होना था हो गया, जितना बचना था बच गया। कितना कन्वर्ट हुआ, कितना कन्वर्ट हुआ आयन के अंदर, तो हमने कहा कि फॉर एग्जांपल
x मोल कन्वर्ट हुआ। कितने मोल कन्वर्ट हुआ? x मोल। तो बचा कितने मोल? 1 माइनस एक्स मोल, है ना। जैसे कि हमने ये कहा कि यहाँ पर हमने जो है 10 मोल लिए थे, 10 में से यहाँ पर 2 मोल आयन में कन्वर्ट हुआ। कितने मोल आयन में कन्वर्ट हुआ? 2 मोल आयन में कन्वर्ट हुआ। फिर 5 मिनट के बाद देखिए, देखो मिक्स कर दिए, मिक्स करे, स्टार्ट में कितने मोल थे? 10 मोल थे। 10 मिनट हो गए, रिएक्शन खत्म हो गई, रिएक्शन खत्म होने के बाद इन्हों कितने मोल बन गए? 2 मोल। बचा कितने मोल? 8 मोल। यानी कि 10 माइनस के 2 करे आपने, है ना। तो स्टार्ट में 1 मोल था, इसके कितने मोल थे? 0 0, कुछ भी नहीं था। जैसे ही 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो भी हुआ, रिएक्शन खत्म हुई, उसके बाद इसके कितने मोल बन गए? x मोल बने। तो इन्हें कितना बचा? 1 माइनस एक्स। कितना बचा? 1 माइनस एक्स। समझ में आया? 1 माइनस एक्स कैसा बचा? चलिए, तो अब यहाँ पर सिर्फ x कंसिडर करने के बजाय क्या कंसिडर करते हैं हम यहाँ पर? अल्फा। क्या कंसिडर करते हैं? अल्फा। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस अल्फा। ये कब बचा? एट टाइम t, जब टाइम कुछ तो भी हो गया, जब टाइम कुछ तो भी हो गया, तब इसके कुछ तो भी मोल अंदर बच गए। कितने मोल बचे? जितने चले गए उतने ही बच गए, उसमें से माइनस करेंगे। चलो अब कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन अभी समझे क्या रहता? पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। कॉन्सेंट्रेशन किसकी? कॉन्सेंट्रेशन HA की। HA की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? तो पर लीटर मतलब वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में HA कितना है? HA कितना है? 1 माइनस अल्फा है। कितना है? 1 माइनस अल्फा। अच्छा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? तो टोटल वॉल्यूम में से कितना बचा हुआ है? इन्हें अल्फा है। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पर A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? वही अल्फा अपॉन में वॉल्यूम। क्या समझ में आया? ये पूरी चीजें हम कहाँ पर पुट कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूले में। कांस्टेंट इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है? H प्लस एंड A माइनस, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है? HA। क्या इतना समझ गया? चलिए अब देखो यहाँ पर Ka, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना था? अल्फा बाय V। A माइनस कितना था? अल्फा बाय V। तो यहाँ पर H प्लस की जगह पे अल्फा बाय V इंटू इसकी जगह भी अल्फा बाय V। चलिए, डिवाइड में HA की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 1 माइनस अल्फा बाय V, 1 माइनस अल्फा अपॉन V। इतना समझा? चलिए, ऊपर मल्टीप्लाई है तो कर दो, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा का स्क्वायर, वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा इंटू V डिवाइड बाय V। अच्छा, इन्हें इधर गया तो रिवर्स कर देते, है ना। तो क्या होगा? देखो, अल्फा का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम ऊपर, 1 माइनस अल्फा नीचे, ऊपर का वॉल्यूम नीचे का स्क्वायर कैंसर, ऊपर बच गया अल्फा का स्क्वायर, नीचे बच गया वॉल्यूम 1 माइनस के अल्फा। ये क्या मिला? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या मिला? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, हमने आपको एक चीज़ बताया कि देखो कि यहाँ पर अगर हमने वाटर और सॉल्यूशन मिलाकर लिया हुआ है 1 लीटर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने कोई वीक एसिड डाले, जैसे कि HA हमने मिक्स करे, तो इन्हें 100% डिसोसिएट नहीं होता। पूरा पूरा डिसोसिएट होता क्या? कितना होता? थोड़ा सा कम, लिमिटेड डिसोसिएट होता, बहुत कम, इतना कम जिसको अपन सोच भी नहीं सकते, समझे ना। जैसे कि डिसोसिएट कितना हुआ? 1 लीटर है, 1 लीटर इतना नहीं रहता, ठीक है, 1 लीटर, ठीक है। इस 1 लीटर में हमने थोड़ा सा का जो है कोई चीज़ मिक्स करे तो उसमें से कुछ एक पॉइंट फॉर्म में थोड़ा सा डिसोसिएट हुआ, यानी कि ऐसा कि कुछ हुआ ही नहीं, है ना। यानी कि अपन उसको निगलेक्ट कर सकते। क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट। जैसे कि एग्जांपल दिए थे ना अपने केक की, है ना। जैसे किसी का बर्थडे है, उसको बेसब्री, बेचैनी हो रही, पापा ने बोले शाम में 9 बजे केक काटेंगे, 8 बजे केक आ गया, अब 1 घंटा बचे वाला है, अब उसके दिल में बेचैनी हो रही, भूख भी लग रही, केक का टेस्ट भी देखने का है, तो उन्हें क्या किया? हल्लू से केक के नज़दीक जाके ऐसा, समझे ना, समझे, चख लिया, मज़ा आया उसको, अच्छा लगा, मज़ा भी आया, केक का टेस्ट भी ले लिया। क्या केक की कॉन्सेंट्रेशन में कुछ कमी हुई? केक की कॉन्सेंट्रेशन जितनी थी उतनी है,
लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कम तो हुई ना, लेकिन इतनी कम हुई कि जिसको अपन क्या कर सकते, नजरअंदाज कर सकते। उसी तरीके से टोटल सोल्यूशन में से जो मोल है उसको अपन नजरअंदाज कर सकते। तो हम ऐसा बोल सकते, देखो ये के ए जैसा का वैसा, यहां पर अल्फा का स्क्वायर अपॉन वी 1 माइनस अल्फा, यानी कि एक में से अल्फा। तो ये अल्फा क्या है, बहुत 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 छोटा है, तो हम ऐसा कर सकते कि इनमें कुछ कम हुआ ही नहीं, कुछ कम हुआ ही नहीं। तो एक जैसा का वैसा अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू में पूरे को क्या कंसिडर कर रहे हैं, 1, यानी एक में से कुछ गया ही नहीं, एक में से कुछ गया ही नहीं। तो तकरीबन इन किसके बराबर है, 1 के। तो वॉल्यूम इनटू 1 वॉल्यूम, तो अल्फा का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, ये आ गया के ए। ये है के ए का फॉर्मूला। समझ में आया, पक्का समझ में आया। अच्छा, तो यहां पर इसको कैसा कर सकते हैं अब अपन, वॉल्यूम इनटू में के ए इक्वल है अल्फा का स्क्वायर, और यहां पर रूट में के ए इनटू में वॉल्यूम इज इक्वल टू अल्फा। ये थोड़ा सा हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, नहीं करना है कोई मसला नहीं, यहां पर भी एंड कर दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा अनदर फॉर्म कैसा लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म, ठीक है। मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहता, कॉन्सेंट्रेशन रहता, मोल पर यूनिट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर क्या करें, देखो हमने के ए जो है अल्फा का स्क्वायर इनटू में 1/v ले रहे, यानी कि 1 मोल है, टोटल वॉल्यूम में कितने मोल है, 1 मोल, और ये 1 असल में क्या कंसीडर कर रहे हैं हम, n नंबर ऑफ मोल 1। तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन यानी C। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला बन जाता कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, किसके टर्म में, कॉन्सेंट्रेशन। हम पूरे जब जितना भी कर रहे उसमें हम नंबर ऑफ मोल क्या ले रहे, 1 ले रहे, इस वजह से n लिख रहे नहीं, समझे। तो अब यहाँ पर देखो हमने इसको क्या किया, के ए के डिवाइड में क्या ला लिए, C, क्या हो गया अल्फा का स्क्वायर। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बन गया, रूट में के ए अपॉन सी, के ए अपॉन सी। तो ये था हमारा ऑस्टवर्ल्ड डेरिवेशन लॉ का डेरिवेशन। कुछ मुश्किल, 3 मार्क के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए ये डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उन्हें चाहे एसिड का पूछे, चाहे किसका पूछे, बेस का पूछे। बेस का पूछा तो कैसा, एकदम सिंपल है, देख लो अगर बेस का पूछा तो कैसा करने का। तो यहाँ सेम कर रहे डेरिवेशन, फॉर क्या लिख देंगे अपन, फॉर बेस, फॉर बेस। बेस के लिए अगर अपन डेरिवेशन कर रहे हैं तो क्या कंसीडर करेंगे, तो यहां पर हम लेंगे सीधा कंसीडर अ वीक बेस। कौन सा बेस लेंगे, वीक बेस। अरहेनियस थ्योरी है तो बेस वो होना चाहिए जिसके पास OH हो, तो वीक बेस ले रहे हम BOH। क्या ले रहे, BOH। इसको हमने पानी में डिसोसिएट करे, पानी में ऐड करे BOH को, एक्वियस में पानी में ऐड करे तो कै में कन्वर्ट हो गया, B+ और OH माइनस में कन्वर्ट हो गया। इसके लिए अगर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले तो Ka लेना, Kb लेना, Kb। एसिड के लिए A, बेस के लिए B, तो यहाँ पर Kb इक्वल क्या रहता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B+ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, समझा। रिएक्टेंट में कौन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। कुछ मुश्किल आपको, ठीक है। अभी हमने देखे थे स्टार्ट में 1 मोल था, इसके कुछ बने थे क्या, नहीं। बीकर में जब हमने बेस को ऐड किए तो बेस पूरा का पूरा था, कुछ आयन बने थे नहीं। 10 मिनट 15 मिनट हो गए, रिएक्शन हो गई तो क्या हो गया, इसके कुछ आयन बन गए। फॉर एग्जांपल कितने मोल बने, अल्फा, तो बचे कितने, 1 माइनस अल्फा, है ना। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, BOH की अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो पर लीटर में 1 माइनस अल्फा है। अगर हम B+ की कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो पर लीटर में ही अल्फा मोल है। अगर हम OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो पर लीटर में अल्फा मोल है। बस इसी को उठा के कहाँ रखना है, यहाँ पर। बाकी का पूरा डेरिवेशन क्या है, सेम, यानी कि यहाँ पर B+ की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा बाय V इंटू OH माइनस की जगह भी अल्फा बाय V, और यहाँ BOH की जगह पे 1 माइनस अल्फा बाय V। तो ये क्या है अपना Kb, ठीक है। आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा का स्क्वायर, वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय V।
इक्वल है क्या यहाँ पर, के बी, है ना। चलो तो इन्हें इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स, अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम ऊपर 1 माइनस अल्फा नीचे, ऊपर का वॉल्यूम नीचे का स्क्वायर कैंसल, तो के बी हमारे पास आ गया अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी 1 माइनस के अल्फा। लेकिन हमें पता है 1 माइनस अल्फा मतलब सोल्यूशन में से निगलेक्ट कर सकते है ना, यानी कि जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू बहुत 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 छोटी है, एक के मुकाबले में, एक के मुकाबले में बहुत बहुत छोटी है, इस वजह से हम यहाँ अल्फा को क्या कर रहे, निगलेक्ट कर रहे। तो यहाँ पर के बी क्या बच जा रहा हमारे पास, अल्फा का स्क्वायर वॉल्यूम 1 माइनस अल्फा को निगलेक्ट कर दे रहे, तो क्या बचा खाली 1, वॉल्यूम इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, अल्फा का स्क्वायर अपॉन वी, ये क्या आ गया के बी। समझ में आ रहा, इसी को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखे, के बी इक्वल है कॉन्सेंट्रेशन इंटू में अल्फा का स्क्वायर, ये एक और फॉर्मूला आ गया बेस के टर्म। कुछ मुश्किल आपको, ये ऑसवर्ड डिल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड भी हो गया, फॉर वीक बेस भी हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन अगर फॉर एग्जांपल ऐसा पूछ ले, क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग रहते हैं, डेरिवेशन सेम रहता, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर ऑसवर्ड डिल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड, वीक एसिड के लिए करो, कौन सा है वीक एसिड, ऐसा लिख कर ना दे, ऐसा डायरेक्टली बोल दे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, यानी कि ऑसवर्ड डिल्यूशन लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है आपको, पूरा डेरिवेशन लिखना है इस एसिटिक एसिड के लिए। तो बच्चे को एसिटिक एसिड का फॉर्मूला याद रहना पहले, जैसे कि फॉर्मूला याद है किसी को, CH3COOH, क्या करेंगे इसको पानी में क्या करेंगे, डिजॉल्व, तो क्या कह में कन्वर्ट होगा, CH3COO माइनस प्लस में H प्लस। अब आगे क्या करना है समझ गए, स्टार्ट में इसका 1 मोल इसके 0 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय वी, यहाँ पर अल्फा बाय वी, यहाँ पर अल्फा बाय वी, है ना। ये अल्फा बाय वी असल में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, CH3COO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, और ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन। फॉर्मूला लगा देंगे, क्या फॉर्मूला है बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है H प्लस एंड CH3COO माइनस, रिएक्टेंट में क्या है CH3COOH, समझे। अब बस क्या करना है, इसकी जगह अल्फा बाय वी 1 माइनस अल्फा बाय वी, इतना ही चेंज होगा, बाकी पूरा डेरिवेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आई बात, पक्का समझा। तो अब उन्हें थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे सकता, ठीक है, लेकिन डेरिवेशन का मेथड क्या रखना है आपको, कंप्लीट सेम रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। कुछ प्रॉब्लम इसमें समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट लेक्चर आगे बाद में कंटिन्यू करेंगे, आगे का जो टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेंगे, बफर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन लेंगे, और कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है।